फैसला हाईकोर्ट ने आज सुनाया है, जो स्टे टेम्परेरी मॉर्निंग में दिया था उसे टिल द ऑर्डर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। सेल्फ रिमेन स्टे जो ऑर्डर का है सर, क्या जो टेम्परेरी स्टे किया, जो ऑनरेबल ईडी कोर्ट का जो ऑर्डर आया था बेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी का, उसको चैलेंज करते हुए ईडी हाई कोर्ट में आई, सुबह मेंशनिंग किया और कोर्ट ने कहा कि आज हियरिंग के दौरान हम उस नीचे वाले ऑर्डर को स्टे करते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बहुत लंबी ईडी की इंटेंशन ये है कि भी किसी भी तरीके से ये जो रिलीफ मिला है ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उस इंटेंशन को जाहिर करते हुए आज बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई और कोर्ट ने उनको पूरा टाइम दिया। इसलिए दिया क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्शन ये था कि ईडी कोर्ट ने 2 दिन आर्गुमेंट सुनी जो कि नाकाफी थी। वो हो सकता है और लंबी आर्गुमेंट करना चाहते हो, तो आज उन्होंने एट लेंथ 2 घंटे तक आर्गुमेंट की। हमारी सबमिशन भी कोर्ट ने सुनी और कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन की पिटीशन है उसको तो जुलाई फर्स्ट वीक के लिए रख दिया है, 10 जुलाई के लिए, लेकिन जो स्टे मांगा है स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए तय किया है कि बाई मंडे और ट्यूसडे तक उस पर कोई ना कोई कोर्ट ऑर्डर देगी। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे ये तय होगा। तो अभी फिलहाल जो निचली अदालत का आदेश है वो स्टे ही कोर्ट ने रखा हुआ है। जब तक ये बेल एप्लीकेशन जो अपना स्टे एप्लीकेशन जो है इसका डिसीजन नहीं आता है तब तक वो स्टे रहेगा। सर, ईडी ने कहा कि भाई उन्हें जो निचली अदालत में है सुना ही नहीं, वो जो चीज़ें उन्होंने कोर्ट में पेश की उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। सर, इस पर आप क्या कहना? 26 पेज का ऑर्डर है वो बेल ऑर्डर, और उस बेल ऑर्डर के अंदर हमने डिटेल में वो सब चीज़ें सबमिशन जो ईडी की दी गई थी, ईडी ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था वो रिलेवेंट या इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो उस ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो हमने कोर्ट को दिखाया। सर, मनोज सिंघवी साहब पेश हुए केजरीवाल जी की तरफ से, उन्होंने कहा हमारी तरफ से केजरीवाल साहब कोई टेररिस्ट नहीं है, अगर वो बेल पर बाहर आ जाते हैं तो ईडी को कोई प्रेजुडिस होने वाला नहीं है। क्या उनका कहने का मतलब था? कहने का मतलब ये है कि ये बेल तय हुई है, ट्रायल अभी चलेगा, उसके अंदर ईडी के पास अगर कोई भी मटेरियल है, बेल में जनरली ये बताया जाता है कि एप्लीकेंट को अगर बेल ग्रांट कर दी गई है तो उनके केस पे, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन पे क्या उसका असर पड़ेगा, इसके बारे में ईडी पूरी तरीके से साइलेंट थी। ईडी ने इस पे कुछ नहीं बताया, इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु सिंघवी साहब ने कहा कि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, ऑलरेडी इंटरिम बेल पे 21 दिन के लिए बाहर आए थे, उन्होंने बाद में सरेंडर भी किया है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उनकी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऑपरेशन है नीचे वाले ऑर्डर का वो नहीं रुकना चाहिए। उसके बारे में अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा भाई मंडे। ईडी बार बार कह रही थी कि आदेश जो है निचली अदालत का विकृत आदेश है, परवर्स ऑर्डर है, आप किस आधार पर ये बात ईडी कहना चाह रही थी? देखिए, उनके पास सिवाय इस तरह की वेग आर्गुमेंट के कोई ऐसा आधार यहाँ पर भी, जैसे मैंने कल भी बताया कि ईडी कोर्ट के सामने जब उनकी आर्ग्यूमेंट थी, ईडी कोर्ट की जो भी क्वेरीज थी उस पर वो डायरेक्ट कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई उनके पास सिवाय अप्रूवर के स्टेटमेंट्स के, और वो भी ऐसी स्टेटमेंट जो 8-8, 9-9 बार स्टेटमेंट कुछ और हैं और लास्ट स्टेटमेंट कुछ और है। इसके अलावा ना कोई रिकवरी है, ना एफआईआर में अरविंद जी का नाम है, ना अरविंद जी का कहीं पर किसी तरह की किसी एलिगेशन में वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से वेग आर्गुमेंट उनकी यहाँ पर